सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे रहस्यमयी और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी और हर सीन अपने आप में एक नया सवाल खड़ा करेगा। रेनू के आर्यवर्धन के घर पहुंचते ही माहौल कुछ बदलाव सा महसूस होने लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन नजर आती है हमारी अनु, क्योंकि जैसे ही वह उस घर में कदम रखती है उसे बार बार वही डरावना और रहस्यमयी सपना आने लगता है जो उसे हर अष्टमी की रात को दिखाई देता था। यह सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं रह जाता, बल्कि हकीकत से जुड़ता हुआ नजर आने लगता है और यही वजह है कि अनु बार बार बेहोश होने लगती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे उस घर से, उन दीवारों से और किसी अनदेखी सच्चाई से इस कदर जोड़ रहा है। हर बार जब उसकी आंख खुलती है उसके दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी खिंचाव भी महसूस होती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अनु के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, राजनंदिनी आखिर है कहाँ? पूरा परिवार घर में मौजूद है, हर चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनंदिनी कहीं नजर नहीं आती। यही सवाल अनु को चैन से बैठने नहीं देता और वह अकेले ही पूरे घर में उसकी तलाश शुरू कर देती है। वह एक एक कमरे को गौर से देखती है, हर कोने को ध्यान से परखती है, मानो किसी छुपे हुए सच की परतें खोलना चाहती हो। तलाश करते करते वह उस कमरे के करीब पहुंच जाती है जहां आर्यवर्धन मौजूद होता है। जैसे ही आर्यवर्धन की नजर अनु पर पड़ती है वह तुरंत समझ जाता है कि अनु सिर्फ यूं ही वहां नहीं आई है, बल्कि किसी बड़ी सच्चाई की जांच पड़ताल में लगी हुई है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु का जवाब बिल्कुल उल्टा होता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी है, जिद भी और एक अनजाना डर भी। वह साफ साफ कह देती है कि वह राजनंदिनी से मिलकर ही रहेगी, चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। आर्यवर्धन बात को टालने की कोशिश करता है और घुमाते हुए कह देता है कि वह अनु को राजनंदिनी से नहीं मिला सकता, क्योंकि राजनंदिनी से अब कोई नहीं मिल सकता। उसके शब्दों में छुपा दर्द और रहस्य अनु को और ज्यादा बेचैन कर देता है। वह इन बातों को किसी और ही तरीके से समझ लेती है और ठान लेती है कि अब वह खुद ही राजनंदिनी को ढूंढ